हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की जो आपकी बायोलॉजी बुक है वो चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। प्रीवियस वीडियो हमने इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन, इस चैप्टर नहीं हमने चैप्टर नंबर 17 को लाइन बाय लाइन हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर आपको इस चैप्टर को रिलेटेड कोई भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। सबसे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, अच्छी तरह से देखेंगे क्या पढ़ेंगे, जैसे हम हर एक चैप्टर में करते हैं चैप्टर की स्टार्टिंग में कि क्या पढ़ना है। हमें इस चैप्टर में अच्छी तरह से देखते हैं एक बार क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, इतनी सारी चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है ब्लड के बारे में कि हम ब्लड पढ़ेंगे, उसके टाइप्स, ब्लड में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, प्लाज्मा होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। उनके बाद उन पे हम पढ़ेंगे, उसके बाद सब टॉपिक्स में ही हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स, उसके बाद हम ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे, कौन कौन सा ब्लड ग्रुप है। ए आपने सुना भी होगा, ए बी ओ, और ए बी ओ, ये सारे ब्लड को 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। और आपने सुना होगा कि इस ब्लड ग्रुप को जो है सेम ब्लड ग्रुप वाला सेम को ही जाना चाहिए। और ओ वाला जो है, जो ओ ब्लड ग्रुप होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, क्यों होता है इसके बारे में जानेंगे। और जो ए बी वाला यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है ये भी जानेंगे क्यों होता है। तो सारी चीज़ें पढ़ेंगे इसमें सब टॉपिक में। उसके बाद एक केस पढ़ेंगे, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस पढ़ेंगे, कंडीशन होती है, केस होता है, ये RH ग्रुपिंग से रिलेटेड होगा। फिर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड पढ़ेंगे। इसमें हम सारे जो है ब्लड के ही टॉपिक जो है सब टॉपिक से 4 पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे लिम्फ के बारे में। लिम्फ जो है टिश्यू फ्लूइड इसको हम कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे क्या होता है, कैसे ये जो है बनता है। तो इसके बारे में सब कुछ जो है अच्छी तरह से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे सर्कुलेटरी पाथवेज पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे सर्कुलेटरी पाथवेज में कि कौन से एनिमल के पास कौन कौन से जो है कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है, किस में जो है सिंगल सर्कुलेशन होती है, डबल सर्कुलेशन होती है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होती है। ये टर्म्स पढ़ेंगे और ये किस में पाई जाती है ये पढ़ेंगे। उसके बाद इसी टॉपिक में सर्कुलेटरी पाथवेज में हम क्या पढ़ेंगे, हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे अच्छी तरह डिटेल में। उसमें जो अलग अलग नोड्स पाए जाते हैं, ऐसे नोड एवियन नोड, इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कार्डियक साइकिल, ये सब टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ कि सब टॉपिक्स में जो हम पढ़ेंगे। कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें जो है कैसे जो हमारा हार्ट जो है फंक्शन कैसे करता है, ये तो पढ़ लिया हमने। स्ट्रक्चर कैसे जो है स्ट्रक्चर कैसा हमारे हार्ट का, उसमें क्या क्या होता है, ये पढ़ेंगे हम जो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट टॉपिक है कार्डियक साइकिल, उसमें हम पढ़ेंगे कैसे फंक्शन कैसे करता है हमारा हार्ट। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ECG पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। आपने जो हॉस्पिटल में आते जाते देखा भी होता है, वो PQRST, उसमें जो है अलग अलग वेव्स होती हैं, तो उनके बारे में जाने में क्या होते हैं। तो उसके बाद डबल सर्कुलेशन पढ़ेंगे इसी सब टॉपिक में। तो ये सारे सब टॉपिक यहाँ तक हम पढ़ेंगे। ये इसी सब टॉपिक नहीं, ये नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका। इस टॉपिक में सब टॉपिक में मैंने आपको बता दिया क्या क्या पढ़ना है, कार्डियक साइकिल तक, ECG तक। फिर उसके बाद डबल सर्कुलेशन पढ़ेंगे कि क्या होता है ये। उसके बाद रेगुलेशन कैसे है कार्डियक एक्टिविटी का, हर एक चैप्टर में पढ़ते हैं। हम 16 में पढ़ा, हमने 17 में पढ़ा, अब 18 में पढ़ेंगे। कौन रेगुलेट करता है, ब्रेन करता है, बट उसका कौन सा पार्ट करता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या क्या डिसऑर्डर्स हैं, कौन सी जो है हमें बीमारी हो सकती है इसके, जो डिसऑर्डर होने से, कोई भी नॉर्मल फंक्शनिंग होने इस चीज़ के। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं हर एक चैप्टर में। तो चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें जो एक तरह से जो है एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है इस चैप्टर को। ये फ्लो चार्ट देखते हैं, जो मैं यहाँ पे छोटा छोटा लिख रहा हूँ, ये ब्लड, यहाँ पे कॉम्पोनेंट्स ऑफ ब्लड, CB मतलब कॉम्पोनेंट्स ऑफ ब्लड के बारे में देखते हैं यहाँ पे कि ब्लड में जो है क्या क्या होते हैं, उनके कॉम्पोनेंट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले उसके बारे में देखते हैं। CB मतलब कॉम्पोनेंट्स ऑफ ब्लड देखते हैं। इसमें क्या होता है, एक तो आपको होता है प्लाज्मा, P लिख देता हूँ, मैं इसको रफ करता रहूँगा कि यहाँ पे इतने सेफ स्पेस नहीं है। ये कितना होता है, 55% होता है ब्लड में। ब्लड को हम जब सेंट्रीफ्यूगेट करेंगे, उसको सेंट्रीफ्यूगेट मतलब उसको हम चलाएंगे, एक मशीन होती है जिसमें हम पूरी तेज, इतनी तेज घूम जाता है कि ह्यूमन बॉडी का हर एक पार्ट भी अलग हो सकता है उसमें। तो इतनी ज़्यादा तेज हम ब्लड को जो घुमाएंगे, तो हम उसको बंद करने के बाद हमें जो है अलग अलग जो है उसमें जो ब्लड के कॉम्पोनेंट्स हमें देखने को मिलेंगे। ब्लड में एक्चुअली ब्लड भी जो आगे कैसे डिवाइडेड होता है, उसमें क्या क्या होता है, तो उसमें हम देखेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद। तो हमें मिलेगा 55% जो प्लाज्मा मिलेगा, जो कि 55% होता है अप्रॉक्सीमेट ब्लड का पार्ट। उसके बाद हम दूसरा पार्ट क्या मिलेगी, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, F ये लिख देता हूँ, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब इसमें क्या होते हैं, अभी फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आगे सब डिविजन्स है, सारी जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स की डिवीजन है। प्लाज्मा तो हम पढ़ेंगे, प्लाज्मा के डिविजन हम बाद में देखेंगे। प्लाज्मा में हमें जो अलग अलग जो है क्या पढ़ना, उसमें हम अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं प्लाज्मा में, जो कि मैक्सिमम वैसे 92% तो मैक्सिमम जो है वाटर ही होता है। उसके अलावा कुछ प्रोटीन्स होते हैं मैक्सिमम जो है 6 से 8%। तो वो क्या क्या होते हैं, सबसे पहले प्लाज्मा के प्रोटीन्स के बारे में देखते हैं। एक तो होता है फाइब्रिनोजन, एक होता है ग्लोबुलिन्स और एक होता है एल्ब्यूमिन। से सारे जो है प्रोटीन्स जो है पाए जाते हैं। धीरे धीरे इनको लेक्चर में आगे आगे कवर करेंगे। आज इंट्रोडक्टिव वीडियो है ये कि क्या क्या पढ़ना है हमें। तो मैं जो है स्टार्ट कर रहा हूँ ये
प्लाज्मा हमने स्टार्ट किया है। तो इसमें क्या होते हैं, फाइब्रिनोजेंस होते हैं, उसके अलावा क्या होते हैं हमारे पास ग्लोब्युलिन्स होते हैं, उसके पास क्या होते हैं, उसके बाद होते हैं हमारे पास एल्ब्यूमिन। ये तीन जो इसमें प्रोटीन जो है अलग अलग पाए जाते हैं। और एक और होता है जिसे हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं, वो जो कोएगुलेशन ब्लड के रोल में जो है प्ले करता है, उसको कोएगुलेशन ऑफ ब्लड करेंगे उसके दौरान जो है इसका हेल्पफुल है। ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है कि अलग से, वैसे है कि प्रोथ्रोम्बिन भी है बट अलग से मेंशन नहीं है, बट इसमें प्रोथ्रोम्बिन भी इसमें आता है। ये जो है हमने प्लाज्मा के बारे में देखा। अब उसके बाद जो मैंने आपको दूसरा लिखवाया था फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में जो अलग अलग हमारे पास जो आगे सब डिविजन्स हैं, ये इसमें क्या क्या होते हैं, आरबीसीज होते हैं, आरबीसी हो गए, और क्या होते हैं डब्ल्यूबीसीज होते हैं हमारे पास, अलग अलग रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसीज को हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, और डब्ल्यूबीसीज को हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और एक होते हैं हमारे पास प्लेटलेट्स, पीएल लिख देता हूँ, प्लेटलेट्स को उसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, उनका दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स होता है। अब आगे हम जो है आगे जो डिविजन्स, इस ये काफ़ी सारी डिविजन्स आपको उनको याद रखना पड़ेगा, आप बनाते जाइएगा साथ साथ फ्लोट चार्ट, अगर नहीं बनाया हो आपने तो। जब आगे जो है डब्ल्यूबीसीज भी आगे काफ़ी जो है फर्दर जो है डिवाइडेड होते हैं। अब डब्ल्यूबीसीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा कॉम्पोनेंट्स ऑफ ब्लड, उसमें प्लाज्मा होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब प्लाज्मा मैंने आपको अलग अलग प्रोटीन्स बताए, वाटर होता है, वाटर के बारे में वो तो वाटर हो गया, उसके अलावा प्रोटीन्स होते हैं अलग अलग, एल्बुमिन, ग्लोब्युलिन और जो है फाइब्रिनोजन और एक प्रोथ्रोम्बिन, ये हमने प्रोटीन्स देखे। ये फर्दर जो उसकी डिविजन्स हो गई प्रोटीन्स के उस बेसिस पे। और आगे उस दूसरे वाला होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्लाज्मा के अलावा, उसमें हमने देखा भी आरबीसीज देखा, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। अब इनमें भी आगे जो डब्ल्यूबीसीज है उनमें आगे फर्दर डिविजन्स क्या क्या है कि डब्ल्यूबीसीज में भी अलग अलग है क्या हो सकते हैं। डब्ल्यूबीसीज को देखते हैं। डब्ल्यूबीसीज में क्या होता है हमारे पास जो है, एक होता है ग्रैन्युलोसाइट्स, जी लिख देता हूँ, और एक होता है ए ग्रैन्युलोसाइट्स, जी मतलब ग्रैन्युलोसाइट्स, और एक होता है ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स मतलब कि इनके पास जो छोटे जो है ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, उन ग्रैन्यूल्स के पास क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो कि हाइड्रोलिटिक होते हैं फंक्शन में, मतलब जो ब्रेक डाउन कर सकते हैं चीज़ों का। कौन कौन से होते हैं, जो ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं उसमें होते हैं न्यूट्रोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स, एक होते हैं बैसोफिल्स और एक होते हैं इयोसिनोफिल्स। ये तीन टाइप के होते हैं ग्रैनुलोसाइट्स। हम डब्ल्यूबीसी पढ़ रहे हैं, उसमें जो पहला टाइप कौन सा है, ग्रैनुलोसाइट्स। इसमें कौन कौन से होते हैं अलग अलग जो फर्दर डिविजन्स, ग्रैनुलोसाइट्स में के तीन आते हैं हमारे पास, न्यूट्रोफिल्स, बैसोफिल्स और इयोसिनोफिल्स। और एक होता है ए ग्रैनुलोसाइट्स होता है। ए ग्रैनुलोसाइट्स में क्या कहते हैं, इसके आगे फर्दर डिवीजन है मोनोसाइट्स, और एक होता है हमारे पास लिम्फोसाइट्स। अब जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो भी आगे डिवीजन्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट्स और एक होते हैं टी लिम्फोसाइट्स। तो बी मतलब बोन मैरो में बनते हैं, टी मतलब थाइमस जो हमारे जो ग्लैंड होती है वहाँ पे बनते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में तो हमें 12th क्लास में पढ़ना है कि हम जो आगे जो है इनके बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। हमें डिटेल में तो 20th क्लास में पढ़ना है, लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में जो है डिटेल में 12th में पढ़ना है। बेसिकली इनके बारे में बस थोड़ा हमें फंक्शन जानना है इनका कि ये जो है किस में जो है रोल प्ले करते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। मेनली जो रोल जो है हमारी इम्यून रिस्पॉन्स में जो है इनका फंक्शन होता है, इम्यून जो है रिस्पॉन्स में जो है हेल्प करते हैं हमारे। मेनली यही फंक्शन पढ़ेंगे डिटेल में, 12th में पढ़ेंगे इनके बारे में। तो हमें जो अभी मेनली फोकस करना है न्यूट्रोफिल्स, बैसोफिल्स और इयोसिनोफिल्स जो कि ग्रैनुलोसाइट्स के होते हैं। डब्ल्यूबीसी में ग्रैनुलोसाइट्स के टाइप होते हैं। और जो डब्ल्यूबीसी में ए ग्रैनुलोसाइट हो गए उसमें आगे जो फर्दर डिवीजन्स है। ए ग्रैनुलोसाइट मतलब इनके पास ग्रैन्यूल्स नहीं होते, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। जो लिम्फोसाइट होते हैं वो आगे बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स। तो इनके फंक्शन आगे आगे धीरे धीरे हम पूरी डिटेल में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आप जो एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पे लिखे हुए हैं, इनके बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे हम। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। फ्लो चार्ट एक बार समराइज करते हैं। कॉम्पोनेंट्स ऑफ ब्लड हो गए, बी लिख देता हूँ, सी बी। कॉम्पोनेंट्स ऑफ ब्लड हो गए, प्लाज्मा हो गए, इसमें क्या क्या आते हैं हमारे पास, फाइब्रिनोजन हो गया, ग्लोब्युलिन्स हो गया और एल्ब्यूमिन्स हो गया, और एक प्रोथ्रोम्बिन हो गया। तो इसमें हमारे पास चार आते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पे क्या हो गया, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, एफ ई लिख देता हूँ, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इसमें डब्ल्यूबीसी आरबीसी हो गए, डब्ल्यूबीसी हो गए हमारे पास, और प्लेटलेट्स हो गई, और पी लिख देता हूँ, प्लेटलेट्स हो गई। अब डब्ल्यूबीसीज में भी क्या हो गया, डब्ल्यूबीसीज यहाँ पे लिख देता हूँ, इनमें भी क्या हो गया हमारे पास, ग्रैनुलोसाइट्स हो गए, ये ग्रैनुलोसाइट्स हो गए। अब ग्रैनुलोसाइट्स में भी हमने क्या पढ़ा, ग्रैनुलोसाइट्स में हमने पढ़ा जो है कि इनके पास ग्रैन्यूल्स होते हैं, एंजाइम मतलब इनके पास एंजाइम्स होते हैं जो कि ब्रेक डाउन कर सकते हैं। न्यूट्रोफिल्स जो है न्यूट्रोफिल्स पढ़ा हमने ग्रैनुलोसाइट्स में, बैसोफिल्स, इयोसिनोफिल। ए ग्रैनुलोसाइट्स में बी जो है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट एल लिम्फोसाइट, और इसमें भी टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, ये हमने पढ़े। सो आई आपको जो है डिविजन्स क्लियर हुई होंगी। अब आगे हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, ब्लड वाला, तो इसमें आपके काफ़ी जो है काम आएगा। अभी पहले जो है इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं हम, जो ये काफ़ी काम आएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें बातें देखिए यहाँ तक, ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई समराइज जो है, हम थोड़ा सा नई फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझा, यहाँ तक है ये सारी चीज़ें। हम यहाँ पे प्लेटलेट्स है ना, यहाँ तक मैं ये पूरा पेज जो है ये वाला पढ़ना है और यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, इसमें इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है, कि यही लिखा हुआ है कि आपने प्रीवियस वीडियो चैप्टर में ये पढ़ा है, वो पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं।
यू हैव ऑल लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग सेल्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन। आपको पता ही है कि हर एक और लिविंग सेल को क्या चाहिए, जो है न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और कुछ अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस चाहिए, अलग अलग चीज़ें जो हमारी जो है सेल को चाहिए ताकि वो फंक्शन अच्छी तरह से कर सके, हमारी ग्रोथ हो सके अच्छी तरह से, हम जो है एनर्जेटिक रहे काफ़ी। ऑल्सो द वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस, जो भी वेस्ट और या फिर हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे CO2 हो गई, जैसे क्या CO2 बनती है सेल में, वो हो गई, हैव टू बी रिमूव्ड कॉन्टिन्यूसली फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ टिश्यू। ये पूरा डिटेल हमने मैकेनिज्म पढ़ा, कैसे जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है, कैसे वो रिमूव होती है, सारी चीज़ें अलग अलग जो है रिएक्शंस हमने पढ़ी, सब कुछ जो है चैप्टर 17 में पढ़ा है। तो आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं मेरे चैनल जाके। इट इज़ देयर फॉर एसेंशियल टू हैव एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर द मूवमेंट ऑफ दीज सब्सटेंसेस टू द सेल्स एंड फ्रॉम द सेल्स। इसलिए जो है एसेंशियल हो जाता है कि ये भी जो भी हमारे पास एफिशिएंट जो मैकेनिज्म होना चाहिए, किसके लिए, इनकी मूवमेंट के लिए, सब्सटेंसेस के लिए। अभी जो सब्सटेंसेस जा रहे हैं सेल से जो आ रहे हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में जो है चैप्टर में पढ़ा था कि ये ब्लड के थ्रू आते हैं, तो हमारे पास ये जो है एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन हेल्प कर रहा है, मीडियम कौन है, एफिशिएंट मैकेनिज्म का रोल कौन प्ले कर रहा है, हमारे पास ब्लड कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें सेल से ले जाने के लिए, लाने के लिए, सेल से जो ले जाने के लिए, लाने के लिए ब्लड जो है रोल प्ले कर रहा है, मीडियम की तरह रोल प्ले कर रहा है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट मेथड्स ऑफ फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। अलग अलग जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स के पास अलग अलग जो है मेथड्स होते हैं इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जैसे सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स हो गए, सर्कुलेट वाटर थ्रू देयर सराउंडिंग, थ्रो देयर water from their surrounding through their body cavities to facilitate the cells to exchange the substances। जैसे हमने चैप्टर नंबर 4 में ही पढ़ा था एनिमल किंगडम में, वो वीडियो बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। जैसे सिंपल ऑर्गेनिज्म हमने पढ़ा था, स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स हो गए, वो कैसे करते हैं अपना वाटर कैसे सर्कुलेट करते हैं, वाटर अपना सर्कुलेट करते हैं सराउंडिंग से बॉडी कैविटीज़ के थ्रू, ताकि जो है वो जो है फैसिलिटेट कर सके सेल्स को, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन कर सके। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशल फ्लूइड विद इन देयर बॉडीज टू ट्रांसपोर्ट सच एज मटीरियल्स। तो मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो क्या यूज़ करते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है स्पेशल मैकेनिज्म जो है यूज़ करते हैं, स्पेशल फ्लूइड्स यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं ब्लड कहते हैं। और लिम्फ भी होता है एक। ब्लड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड्स बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड ह्यूमंस फॉर दिस पर्पज़। तो ये ब्लड ही क्या होता है, मोस्टली जो है यही जो है बॉडी में जो है यूज़ किया जाता है। मोस्टली हायर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो जो है यूज़ करते हैं इस ब्लड को ये एक तरह से मीडियम जो है यूज़ करते हैं इस अलग अलग पर्पजेज़ के लिए। एक और होता है अनदर बॉडी फ्लूइड, लिम्फ होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे आगे, टॉपिक दिया हुआ है। ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेज, कुछ सब्सटेंसेज के ट्रांसपोर्टेशन में जो ये हेल्प करता है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, यू विल लर्न अबाउट द कॉम्पोजिशन एंड ऑफ ब्लड एंड लिम्फ टिश्यू फ्लूइड जिसे हम कहते हैं, इसके कॉम्पोजिशन के बारे में बात करेंगे। द मैकेनिज्म सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज ऑल्सो एक्सप्लेन हेयर इन। इसी में जो है हमारे पास क्या मैकेनिज्म जो एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस क्या मैकेनिज्म होता है, कैसे जो है ब्लड का जो है सर्कुलेशन चलती है। हार्ट के बारे में पढ़ेंगे अच्छी तरह से, कैसे जो सारी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। सो आई होप आपको यहाँ तक जो है क्लियर हुए होंगी। तो जो आगे पढ़ते हैं हम, सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं अब हम, ब्लड जो है क्या होता है, हमने चैप्टर नंबर 7 में ही पढ़ा था। ब्लड क्या होता है, ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू, इज़ अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स इसमें जो है पाया जाता है। और इस फ्लूइड मैट्रिक्स कोई अलग ही चीज़ नहीं है, इसको नाम ही दिया गया है प्लाज्मा। इसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। आप एरो करके लगा सकते हैं कि फ्लूइड मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। तो इसमें क्या हो गया, जिसके पास क्या होते हैं, फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा होता है, एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, क्या होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स जो इसमें पाई जाती हैं। तो प्लाज्मा के बारे में अब जो पढ़ते हैं, तो इसमें जो है कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मेनली कितना पाया जाता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया 55% पाया जाता है। और इसमें भी जो है क्या क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर वाटर होता है, कितना 55% में जो है कितना होता है, तो उसमें जो है वाटर होता है 90 से 92%, और जो प्रोटीन्स होते हैं 6 to 8% होते हैं। तो प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर्ड मतलब क्या हो गया, येलो कलर जो है होता है, लाइट येलो। स्ट्रॉ कलर मतलब लाइट येलो। विस्कस फ्लूइड होता है कंटेनिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। 55% जो है मैक्सिमम जो है ये जो है होता है ब्लड में जो है 55% प्लाज्मा होता है। 90 to 92% प्लाज्मा इज वाटर। प्लाज्मा में क्या होता है, 90 से जो है 90 से 92%, 90 से 92% क्या होता है, वाटर ही होता है 90 से 92%। प्रोटीन्स कितने होते हैं, प्रोटीन्स कॉन्ट्रीब्यूट टू 6 to 8% ऑफ इट। और इसमें क्या होते हैं, फाइब्रिनोजेंस, ग्लोबुलिन्स एंड एल्ब्यूमिन्स आर दी मेजर प्रोटीन्स। तो इसमें जो अलग अलग प्रोटीन्स पाए जाते हैं, तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे क्या क्या प्रोटीन्स होते हैं। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।